मोदी जी ने कह दिया, खारिज हो गया, अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए संसद में, फिर सुप्रीम कोर्ट से कहलवाइए। तो जब तक आप अध्यादेश नहीं लाएंगे तब तक नहीं माना जाता ऐसा, क्योंकि क्रीमी लेयर से ज़्यादा खतरनाक जो होगा वो SC ST में जो सब कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, ये बहुत ज़्यादा घातक है। ये इतना घातक है कि आप एक तरफ जहाँ ये सोच रहे हैं, क्योंकि आज हमारे अधिकारी कर्मचारी सोच रहे हैं जिन पे लाभ ले लिया है, जिन्होंने आरक्षण का, कि हम तो बच गए। आप देखिए कि जो वर्गीकरण के थ्रू जो नौकरियां आएंगी वो नौकरियां डिवाइड हो जाएंगी और फिर उनको किस में डाला जाएगा, बैकलॉग में। बैकलॉग के बाद वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, कुछ दिन पड़ी रहेंगी कोई डिब्बे में, उसके बाद वो जनरल कोटे में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 99% आज भी लोगों को बैकलॉग का मीनिंग नहीं पता होगा, आरक्षण का नहीं पता, बैकलॉग का भी नहीं पता। किस तरह से ये कोटा सिस्टम बहुत घातक करना चाहते हैं। सच में बहन जी ने कहा है कि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, OBC के लिए भी ये इमरजेंसी का पीरियड है। अगर ये लागू हो गया 21 अगस्त 2024 को, भारत बंद कमज़ोर रहा, आंदोलन नहीं हुआ मजबूती से, तो ये ऐसा नासूर बन जाएगा SC ST OBC के लिए कि आप अपना SC ST वाले अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते, अधिकारी नहीं बना सकते, कर्मचारी नहीं बना सकते, आप अच्छे से जी नहीं सकते। शिक्षा के बाद भी आपको अशिक्षित के तरह महसूस कराया जाएगा, आप उसका शिक्षा का आप लाभ नहीं ले सकते। देव कुमार जी, जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या क्लासिफिकेशन होगा SC ST में? कब लागू करेंगे सरकार इसको, क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कानून बन जाता है। अब ये इसे लागू नहीं करना है, अब राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है, उनकी स्वतंत्रता पर। तो ये लगभग 1 जो सितंबर से ये लागू हो जाएगा, ये कानून बन चुका है। कल ही फरमान आया है उत्तर प्रदेश सरकार का कि मुस्लिम और यादव जो भी अधिकारी हैं उन्हें फील्ड की नौकरी में नहीं रखा जाएगा, लोकसभा के चुनाव में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करा सकें या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है पद पे रहते हुए वो नहीं दी जाएगी। कारण यही है कि बड़ी रणनीति, बड़ी भविष्य की प्लानिंग चल रही है कि SC ST OBC जो RSS के विरोधी हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं या सच बोलते हैं जनता के, उनको मुख्यमंत्री बनने से रोका जाएगा। फिर दो तरफा काम कर दिया है, राजनीति में भी आपको पीछे रखा जाएगा दबाकर, और आपको अधिकारियों और प्रशासन में भी रखा जाएगा, क्योंकि प्रशासन ही सरकार चलाता है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। जब प्रशासन में ही लोग उनके पपलेट होंगे, वो SC ST कोटा के माध्यम से जनरल घुसे, तो पूरे प्रशासन पे ये कब्जा करना चाहते हैं, फिर उस प्रशासन के माध्यम से राजनीति पर होल्ड करना चाहते हैं। बहन जी ने कहा है कि ये आपातकाल है, उनको कितना डर सता रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 4 बार, और उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाया, उसका विकास किया। आज आप देखिए, अगर बहन जी ये बोल रही हैं, जो बहन जी कम बोलती थी, जिन पर आरोप लगता था कि बहन जी चुप है, बहन जी गूंगी हो गई हैं, बहन जी बोलती नहीं है, बहन जी दबाव में हैं, डरी हुई हैं, अगर बहन जी बोल रही हैं ऐसी स्थिति में, तो आप समझ जाइए उनका ये संदेश है और ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी इमरजेंसी है। इसको समझ लें दलित, आदिवासी। अगर इमरजेंसी पीरियड को आपने बड़े आंदोलन के साथ सफाई और समझदारी से इसको नहीं बैक फुट पे ले गए, तो याद रखना आप पढ़कर भी अनपढ़ जैसे रह जाओगे, पढ़ लिख कर भी आप छोटा मोटा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान के अंदर सम्मान स्वाभिमान होता है, वो छोटे मोटे काम नहीं कर पाता। तो ये आपको नौकरी देंगे नहीं,
महंगी शिक्षा कर दी है। आप इतनी महंगी शिक्षा अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाओगे, ना पढ़ा पाओगे। फिर आज नौकरी में है ये कोटे में कोटा, और याद रखना, हकीकत से बता रहा हूँ, सच में, कल को शिक्षा में भी कर देंगे कोटे में कोटा। शिक्षा संस्थानों में भी कोटे में कोटा होगा, और इसके बाद क्रीमी लेयर भी होगा। क्योंकि आज अगर अधिकारी कर्मचारी नहीं खड़े होंगे, सपोर्ट वैक्सीन नहीं करेंगे, तो याद रखना कल को अन्य लोग जो SC ST के हैं, आदिवासी हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कह देंगे क्रीमी लेयर लाओ, फिर उधर से मांग करा देंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे, आपस में दोनों, ये दलित वर्सेस दलित खेल रहे हैं। ये बहुत घातक होता है जब कैटेगरी को कैटेगरी से लड़ाया जाता है, क्योंकि सरकार तमाशा बना रही होती है, और इससे निकलना दो धारी तलवार है ये। आप इधर भी कटेंगे दलित, इधर भी दलित कटेंगे। तो ये ऐसी स्थिति है, इस पर बहन जी बैठे, पार्टी और नेता बैठे, अन्य पार्टियां बैठे SC ST की, और संगठन बैठे जो लीड करते हैं, जिनके एक मास मूवमेंट है, जिनकी लोग मानते हैं, सभी लोग बैठे और इस आंदोलन को, इसको वापस करें किसी भी हालत में। और मुस्लिम भाई भी समझें, आप ये ना सोचें कि इनका ही है आंदोलन या SC ST कोटे में कोटा का विरोध यही करेंगे। मुस्लिम के साथ SC खड़ा रहा है, ST खड़ा रहा है, तो मुस्लिम भी रोड पर आएँ, इसका विरोध करें, OBC भी करें, क्योंकि OBC अपना क्रीमी लेयर नहीं रोक पाए। तो हम कल को आपका क्रीमी लेयर बहाल करने की बात करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब आप लड़ोगे तो ये लड़ाई बहुजनों की है, और ये बहुजन तक कोई भी अधिकारी जो स्वतंत्र आवाज़ रखता हो, जो स्वतंत्रता से प्रशासन में अपनी नौकरी कर सके, सम्मान स्वाभिमान के साथ जी सके, उस सब का गला घोटने वाला कानून है। कानून पर कानून आ रहे हैं। EWS का कानून आया, कोई नहीं बोला, चुपचाप पास कर दिया। अगर आपको लगता है कि SC में रिजर्वेशन, कोटे में वर्गीकरण लाने की ज़रूरत है, तो आप EWS की तरह लाइए अलग से। आपने जो जनरल में ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, उस जनरल कोटे में टोटल 50.5% जो कोटा है जनरल का, 10% EVM है, EWS है उसके अंदर। ऐसे ही उसमें से संख्या है कम और कोटा है ज़्यादा, रिजर्वेशन ज़्यादा लेकर आप उसमें से कुछ दीजिए। यहाँ पर 15% और 7.5% SC का और आदिवासी का, टोटल लगभग 22% संख्या है ज़्यादा, रिजर्वेशन है कम। तो जिन पर जो संख्या में कम है, रिजर्वेशन ज़्यादा ले रहे हैं, वहाँ से EWS की तरह अगर आर्थिक आधार पर लाइए, तो संविधान में नहीं है कोई भी ऐसा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। जाति के आधार पर, शोषण के आधार पर क्या दिया गया है? आरक्षण। तो अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, जो क्रीमी लेयर इसकी बात कर रहे हैं, तो आप अलग से EWS लाइए, इनको आर्थिक आधार पर दीजिए। इस SC ST के 22.5% को छेड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन वो जातियाँ तो खुश हो रही हैं, लड्डू बांट रही हैं कि हमारा अलग से कोटा मिलेगा, हमें नौकरी जल्दी मिल जाएगी। अब वो जातियाँ अभी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये सच्चाई है, वो समझती नहीं है। और उसमें भी पूरी जाति को बदनाम ना किया जाए। वाल्मीकि भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, लगातार संपर्क हो रहा है, वीडियो डाल रहे हैं, फ़ोटो भी डाल रहे हैं, वो समर्थन में हैं। ऐसे लोग हैं जो RSS के चलाए हुए पपलेट हैं, जिन्होंने RSS से पैसा लिया है, जो RSS का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो मोहन भागवत से डायरेक्ट मीटिंग कर चुके हैं, उन्होंने स्वीकारा है। ऐसे लोग आपस में लड़ाई करा देना चाहते हैं, आपस में मारकाट कराना चाहते हैं। काहे के समझदार हैं? उन पर डेटा कुछ नहीं है। आप वो सबसे पहले, अगर वो समाज के हितैषी बनने हैं, तो वो शिक्षा में काम करें। शिक्षित है नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेंगी? सबसे पहले नौकरी उसी को मिलेगी जो फार्म भरने के लायक हो, एलिजिबल हो। नौकरी कैसे मिल जाएगी?
किस आधार पे मिल जाएगी? जब आप सक्षम ही नहीं हैं, भाई आप पढ़े लिखे हैं नहीं, तो आप झाड़ू की नौकरी के अनुसार आप आईएएस की नौकरी को ना समझें। ये आप गलती कर रहे हैं लोग, कि आईएएस की नौकरी पर तो नज़र है कि वो आईएएस की कुर्सी पर बैठा दें, लेकिन झाड़ू छोड़कर कलम पकड़नी पड़ेगी और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। 18 से 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, पाखंड अंधविश्वास से निकलना पड़ेगा। जब आप आईएएस अधिकारी बन पाओगे, जब आप शिक्षित हो जाएं, आप पाखंडवाद से निकल जाएं, तो जब आप आराम से नौकरी ले ही लेंगे। सबसे पहले कड़ी है जागरूकता की। जो समाज जागरूक हो गया तो सब कुछ ले लेगा, वो कामयाब काबिल इंसान बन जाएगा। जो जागरूक ही नहीं होगा वो कुर्सी पर भी मिसयूज करवाएगा। अगर चपरासी ब्राह्मण है, स्वर्ण जात जर्नल है, तो आप बताइए जर्नल का जो प्योन है तो वो पेशगार उसका फाइल उठाएगा? उसके नीचे जो काम करने वाला कर्मचारी है वो पानी देगा? भाई नहीं देगा, नहीं देते हैं। बाबा साहब को भी नहीं दिया। तो ऐसे आज भी कितने केस हैं जब ये पता होगा कि फलाने समाज बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि इस डिसीजन के खिलाफ में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएंगी। लोगों ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा 21 तारीख को बड़ा आंदोलन की कॉल दी हुई है। आंदोलन होकर रहेगा, आंदोलन मजबूती से होना चाहिए। 2 अप्रैल 2018 की तरह सब उससे भी मजबूती से उतरे, क्योंकि ये SC/ST एक्ट से भी अधिक खतरनाक है। क्योंकि आज आप पावर में रहकर, नौकरियों में रहकर मजबूती से लड़ लेते हैं, समाज पढ़ लेता है, बढ़ जाता है, लेकिन जब आप अपनी नौकरी खो देंगे, आपके बैकग्राउंड में कोई बाप दादा के पास संपत्ति नहीं है, व्यापारी नहीं है, राजा महाराजा नहीं रहे हैं, तो आप सोचिए आपके पास सिर्फ शिक्षा है, आपने दिन रात मेहनत की, हाथ पर रोटी खाई, कलम पकड़ी, जिसने कलम फेंक दी उस कलम की थोड़ी स्याही से आपने पढ़ाई की, आपने बड़ा संघर्ष किया। इस संघर्ष को बचा लो, इस समाज को बचा लो, अपने आप को बचा लो, सम्मान को बचा लो, स्वाभिमान को बचा लो। ये आपकी लड़ाई है, आपकी, और ये आपको लड़नी होगी और जीत कर दिखानी होगी।